देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। Yes, indeed. Good morning, friends, and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। Thank you for joining us this morning. आइए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करें बाइबल में से नीति वचन की किताब उसके 2 अध्याय और 6 वचन से, जिसमें लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। दोस्तों, आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह बुद्धि और समझ हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। रेबेका, इसमें वचन से एक अहम चीज नजर ये आती है कि उत्पन्न करने वाले उस समझ के, उस बुद्धि के परमेश्वर हैं। जी। तो परमेश्वर जो स्रोत है उस बुद्धि का, अगर हम उन्हीं के पास जाएं बुद्धि के लिए, तो अप्लाइंग द नॉलेज वुड बी मच इजियर एंड वी विल फाइंड ब्रेक थ्रूज मच इजीली। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर वो बुद्धि का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल विजडम। और वचन में हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में कि अगर हम में से किसी को भी बुद्धि की घटी है तो हम परमेश्वर के पास आए, जो बिना किसी उलाहना के हमें उदारता से देता है। आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें साहब मसीह से, जो अपने जीवन में दोराहे पर आकर खड़े हो गए थे। उनका मन उन्हें परमेश्वर की सेवकाई में जाने के लिए कह रहा था और परिस्थितियां कुछ और ही। आइए इनसे मिलकर जाने कि इन्होंने क्या निर्णय लिया, और जो भी इन्होंने निर्णय लिया इसके लिए इन्होंने कहां से बुद्धि और समझ पाई। मेरे पिता किसान थे और माता मेरी प्रभु यीशु मसीह की गांव में सेवकाई करती थी। जब मेरा 12वीं क्लास 12th कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे दिल्ली भेजा और मैंने दिल्ली में 3 साल का बाइबल स्टडी किया। और मेरे मन में आया कि मैं हरियाणा जाऊंगा, वहाँ जाके प्रभु की सेवकाई करूंगा और साथ में कुछ जॉब कर लूँगा। और लेकिन अचानक प्रभु ने मेरे मन में डाला कि तू हरियाणा नहीं जाएगा, तो यहीं रह के परमेश्वर की सेवकाई करेगा। साहब ने अपनी सेवकाई की शुरुआत रोड से की थी, लेकिन आर्थिक हालात के कारण वो 1 साल तक अपने कॉलेज के दोस्तों और जानने वालों के सहारे चलते रहे। इसी दौरान उनकी बीपीओ में जॉब लग गई और मैं उस जॉब को करते करते इतना व्यस्त हो गया कि पहले मैं हर दिन सेवकाई के लिए, प्रभु के लिए टाइम निकालता था। अब मैं संडे सैटरडे तक ही मेरी सेवकाई सीमित हो गई। और क्योंकि दिन में मैं सोता था और रात की जॉब थी, और मैं काफ़ी उदास रहने लगा कि मैंने जैसे परमेश्वर की सेवकाई पहले कर रहा था, अब मैं उस परमेश्वर की सेवकाई के लिए समय नहीं दे पा रहा। लेकिन इसी दौरान उनके बड़े भाई का फोन उनके पास आया। इन्हीं दौरान मेरे बड़े भाई ने मुझे कॉल किया, जो पासवान थे, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक सपना है परमेश्वर आपको बताने के लिए कि आप इस जॉब को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए चुना है। लेकिन मैंने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे एक परमेश्वर की सभा पे जाने का मौका मिलता है। वहाँ एक परमेश्वर के दास होते हैं, मुझे आगे बुलाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत बड़े सतर पे यूज़ करने जा रहा है। और तब मुझे समझ आया कि हाँ, सच में मुझे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। और मैंने जॉब छोड़ दी और फिर मैं परमेश्वर की सेवकाई करने लगा। कुछ समय तो अच्छा गुजरा, लेकिन एक बार फिर से उनके आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। एक दिन जब मैं दुखी था तो मैं प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं सेवकाई के साथ कुछ काम करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तू नीति वचन पढ़। जब मैं नीति वचन को 5 बार पढ़ा तो बहुत सारे वचनों से मुझे बुद्धि और ज्ञान की बातें सीखने को मिली। मेरी हिम्मत बढ़ी उस वचनों के द्वारा और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। ये सच है कि परमेश्वर का मार्गदर्शन इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। कुछ समय पहले मैंने एक टी शर्ट खरीदी थी और उस पर बाइबल वचन लिखा हुआ था। तो परमेश्वर ने मेरे मन में विचार डाला कि मैं
क्यों ना इन टी शर्टों पे अलग अलग बाइबल वचन लिखकर और इसका ही बिजनेस क्यों ना स्टार्ट करूं। तो तब मैंने कुछ पैसे दोस्तों से उधार लेके पहली बार मैं 50 टी शर्ट गॉस्पल बनाई और उनको मैं चर्च में लेके गया और वो टी शर्ट मेरी पहले ही दिन जब मैं गया और सारी सेल हो गई और मुझे बहुत हिम्मत मिली, इससे मेरा विश्वास भी बढ़ा। इसके बाद मैंने 100 टी शर्ट्स को प्रिंट आउट किया और उसके बाद 200, 300, 500, 1000 और मैंने कुछ लड़के भी रख लिए थे, वो लोग भी जाते अलग अलग इवेंट्स पे और टी शर्ट को सेल करते और काफ़ी अच्छा पैसा आने लग गया। तो मैं पहले 10% परमेश्वर की सेवकाई के लिए देता था, फिर मैंने 20% किया और फिर मैंने परमेश्वर की सेवकाई में 30% देने लगा। ऐसे करके मैं अपनी पैसे की जो समस्या थी मेरे साथ, आर्थिक परिस्थिति से बाहर आया। नीति वचन 1:7 कहता है कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा तो मुझे बाहर से ऑर्डर आने लगे। अब मैंने बाहर भेजना शुरू किया। मैंने दुबई, यूएस, कनाडा में भी ये मेरा सामान जाने लगा और परमेश्वर इस तरह ही मुझे इस बिज़नेस में बढ़ाता गया। आज मैं अपनी सेवकाई के साथ साथ मैंने शाइन ट्रैवल नाम से कंपनी खोली, जिनमें हम लोगों को आत्मिक यात्राएं करवाते हैं। स्पेशली हम लोगों को इज़राइल, यरूशलेम लेके जाते हैं और वहाँ पे प्रभु की बातों को वो सीखते हैं और वहाँ से आशीष पा के आते हैं। और मैं इस बातों से बहुत खुश हूँ और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ों के लिए। दोस्तों, अगर आप भी साहब की तरफ कंफ्यूज्ड हैं, शायद आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगे, तो जैसा कि हमने जाना है कि वो बिना किसी उलाहना के उदारता से देता है। और परमेश्वर ही उस बुद्धि का स्रोत है। वहीं से तो उत्पन्न होती है समझ और बुद्धि, और वो समझ और बुद्धि जो प्रभु की तरफ से आती है, उसको अगर हम अपनी जिंदगी में लागू करें तो इट विल बी एक तरीके से कंपास टू नेविगेट थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस व्हिच कम अप इन दिस फॉलन वर्ल्ड। तो दोस्तों, आप देर किस बात की करते हैं? प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम मांग करेंगे और गुजारिश करेंगे कि प्रभु जी आप हमें बुद्धि दें, समझ दें जो प्रभु की है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की दी गई बुद्धि। 2 वर्ड्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा और उसके फर्क, नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज एंड विजडम का क्या फर्क है? अगर आपके पास बंदूक है, उस बंदूक का कब उपयोग करना है वो है विजडम, कैसे उपयोग करना है वो है नॉलेज। आप अगर रोड पे आ रहे हैं और आगे ग्रीन लाइट धीमे धीमे येलो होती है, फिर रेड होती है, तो ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है इज विजडम। गाड़ी चलाना इज नॉलेज। अगर आगे गड्ढा है और गड्ढे की तरफ आप जा रहे हैं और सोचते हैं कि आप कूद सकते हैं, मगर आप एसेस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, तो आप कूद जाएं और गिर जाएंगे, वो आप बस नॉलेज पे चल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है हो जाएगा, मगर विजडम की वजह से आप रुक सकते थे। ये ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल्स देता जाऊंगा, तो अभी तक आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल ही गया होगा। नॉलेज और विजडम का मतलब है कि जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो हम इकट्ठा कर लें, मगर दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि वो तो एक हमारे पास बहुत बड़ा एक पूल है, मगर उस विजडम को कैसे लाइफ में अप्लाई करना है, उसके नतीजे प्रभु वाले कैसे लेकर आने हैं, वो है विजडम, और वो सिर्फ प्रभु दे सकता है आपको। मैं 2 सवाल आज आपके साथ शेयर करूंगा, उनके जवाब। पहली चीज, व्हाट इज विजडम, और दूसरी चीज, उस विजडम को हम कैसे लागू करें अपनी लाइफ में। तो व्हाट इज विजडम के लिए मैं एक प्रभु का वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। पहला राजा 3:12 और 13 में इस प्रकार प्रभु का वचन लिखा है, जहां पर प्रभु सुलेमान से बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुमने मांगा, मैं तुम्हें बुद्धिमान और विवेकी बनाऊंगा, मैं तुम्हारी बुद्धि को इतना महान बनाऊंगा कि बीते समय में कभी तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है और भविष्य में तुम्हारे जैसा कभी कोई नहीं होगा, और तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए मैं तुम्हें वो चीजें भी दूंगा
जिन्हें तुमने नहीं मांगी। तुम्हारे पूरे जीवन में संपत्ति और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। संसार में तुम्हारे जैसा महान राजा दूसरा कोई नहीं होगा। सुलेमान ने जब परमेश्वर से मांगा तो उसने परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की विजडम मांगी और परमेश्वर बहुत खुश थे उससे और उन्होंने ये वचन उसके लिए बोला। तो विजडम का मतलब यह है कि परमेश्वर की दी गई समझ, परमेश्वर के अनुसार अपने विवेक को चलाना। विवेक का मतलब होता है कॉन्शियस, मतलब अच्छे और बुरे का फर्क मालूम करना और फिर अच्छा काम करना। अच्छे बुरे का फर्क नॉलेज होती है, सबको मालूम होता है, मगर अच्छा करने के लिए एक प्रभु का जिगर चाहिए होता है, प्रभु की विजडम चाहिए होती है और उस पे राह पे चलने वाला सुलेमान बना। प्रभु ने उसको कहा, इसके साथ साथ तुम्हें मैं और बलशाली बनाऊंगा और तुम्हें इतना मैं प्रभावी बनाऊंगा कि दुनिया के लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। जो कि लोग आए भी, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसका फेवर लोगों में बढ़ा। तो आप देखिए बुद्धिमान का मतलब क्या हुआ। बुद्धिमान मतलब प्रभु की दी गई बुद्धि के उपयोग करने वाला और सही रास्ते पे चलने वाला, जो कि सुलेमान था। वो एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इसका उपयोग हम कैसे करें। आइए उसके लिए एक वचन देखते हैं। याकूब 1:5 में लिखा है, सो यदि तुम में से किसी में विवेक की कमी हो तो वो उसे परमेश्वर से मांग सकता है, वो सभी को प्रसन्नता पूर्वक उदारता के साथ देता है। आपने देखा कि परमेश्वर से जब हम अब समझ मांगते हैं, प्रभु की बुद्धि मांगते हैं, उदारता से देता है। और किसको? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, जो जो उससे मांगते हैं। दैट मीन्स यू एंड मी वर क्रिएटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ लिविंग वाइजली अकॉर्डिंग टू गॉड। इसका मतलब यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो मुझे और अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में अपनाना है और उसको अप्लाई करना है। कि बुद्धि क्या है? परमेश्वर की दी गई समझ इस दुनिया में जीने के लिए, और उसको कैसे उसके साथ हम अप्लाई करें, परमेश्वर से डायरेक्शंस लेकर। और आज हमारे और आपके बीच में पवित्र आत्मा है, उसके डायरेक्शंस हम लें, वचन से हम पढ़ें, प्रार्थना से पढ़ें। प्रभु के वचन में लिखी है और प्रभु का वचन खुद ही बोलता है कि डू नॉट लीन ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग बट लीन ऑन हिम कंप्लीटली, ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, और वो टेढ़े मार्ग सीधे करेगा मेरे और आपके। तो ये समझ अगर आपकी और मेरी अगर है कि हम विजडम का मतलब है कि सही तरीके से प्रभु की नॉलेज को अप्लाई करें, वी विल सी ब्रेक थ्रूज इन आवर मैरिजेस, इन आवर करियर्स, इन आवर जॉब्स, इन आवर स्टडीज, इन व्हाटएवर वी प्लान। तो आज आप अगर इस सिचुएशन में आते हैं कि रेड लाइट पे आ रहे हैं और आपको करना क्या है, आप सोच रहे हैं, तो विजडम अप्लाई करिए। आप कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपको पता नहीं है आगे क्या करना है, तो प्रभु के विजडम को अप्लाई करिए और आप जरूर ब्रेक थ्रू प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज पास्टर मैडम ने हमें कितनी खूबसूरती से इंकरेज किया कि हम परमेश्वर के पास आएँ और उनसे हम बुद्धि प्राप्त करें। और आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें दैट गॉड वुड फिल अस विद हिज विजडम, दैट गॉड वुड ग्रांट अस हिज विजडम। और प्रार्थना में सहायता के लिए आप हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज कोई शक में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम बात कर रहे हैं प्रभु की समझ की, प्रभु की समझ का सहारा लेने की, और उसके द्वारा कैसे ब्रेक थ्रू मिलता है। क्योंकि जो भी दुनिया में हम लोग चाल चलन चलते हैं, अगर वो प्रभु के अनुसार है तो वही एक चाल चलन है जो हमेशा टिका रहेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड दोस्तों, आज समय है कि हम आपके जो सवाल हमारे पास आए हैं उनके जवाब दें, जो हम वचन की मदद से देंगे और परमेश्वर की मदद से देंगे। तो आइए, समय है कोई शक का।
आज के इस सवाल में हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, नीति वचन 4:7 में दी गई शिक्षा के अनुसार आज के तेजी से बदलते समय में बुद्धि प्राप्त करने का क्या महत्व है? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से आज के लिए इट्स वेरी रेलेवेंट। एंड इस सवाल को आगे ले जाकर हम यही जानना चाहेंगे कि हम इसको अपने जीवन में कैसे लागू करें। समझ का मतलब यही है कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, आज की तारीख में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हर जगह से। व्हाट्सएप में देख लीजिए, फेक न्यूज़ है, पता नहीं चलता है सही गलत क्या है। और जो करिकुलम है वो बढ़ गया है, डिमांड्स फॉर जॉब, द क्वालिफिकेशंस हैव इंक्रीज्ड। हर जगह बहुत ज़्यादा डिमांड है इंफॉर्मेशन की और इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। मगर मैं और आप इसका क्या करेंगे? मुझे और आपको इस ज़िंदगी में नेविगेट करना है, प्रभु के भक्त बनकर, सॉल्ट एंड लाइट बनकर, और दूसरों को प्रभु की ओर ले जाना है। अगर ये 2 कार्य मेरे और आपके हैं कि प्रभु के लिए हम सॉल्ट एंड लाइट बने और प्रभु की ओर लोगों को लेकर जाएं, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन का क्या करना है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मेरे और आपके अंदर से फ़िल्टर होना है, और फ़िल्टर करेगा मेरा और आपका विवेक, कॉन्शियसनेस, जो कि प्रभु का दिया गया एक समझ है हमारे अंदर सही गलत के बीच में। और उसके बाद जब हमें सही गलत का पता है, फ़र्क पता है, तो हम सही काम करें। सही काम करने के लिए कभी-कभार हमें करेज चाहिए होता है, क्योंकि सही काम करने से बहुत ज़्यादा ऑपोज़िशन भी आता है। और वहीं पे प्रभु की विज़डम इज़ रिक्वायर्ड, प्रभु की ट्रस्ट इज़ रिक्वायर्ड, प्रभु की उपस्थिति इज़ रिक्वायर्ड। एंड यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के द्वारा जो आपने पूछा है, वो है कंप्लीट क्रिश्चियन लिविंग इन टुडेज़ सिनेरियो, जहाँ पर आप प्रभु के वचनों पे चलें, प्रभु के साथ प्रार्थना में चलें, प्रभु के जनों के साथ संगति में चलें, और अपना लाइफ सॉल्ट एंड लाइट की तरह रखें, ताकि दूसरे देखें और दूसरे प्रभु की ओर आकर्षित हों आपके और मेरी ज़िंदगी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का, महत्वपूर्ण सवाल का जो जवाब आपको मिला है वचन के द्वारा, उसको आप उपयोगी पाएँगे और बहुत सारे लोग भी उससे आशीषित होंगे। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहां एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो प्रार्थना करेंगे, और विशेष रूप से प्रभु की समझ की, वरदान की प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर। Premiering on national TV, St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली। CNI सिटी चर्च, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें, सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्ड्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी ब्रेक थ्रू सीरीज में हम बात कर रहे हैं विस्डम के बारे में। और हम देखते हैं कि जब भी हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है, समझ की ज़रूरत होती है, तो हम अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं, अपनी फैमिली से पूछताछ करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। और आजकल तो हम बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, ताकि हमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, थोड़ी और विजडम मिल जाए। जी हाँ, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमने शुरुआत में एक वचन शेयर करा था प्रभु का, जहाँ पे बताया था कि प्रभु की द्वारा, यहोवा के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है, और ज्ञान समझ की बातें भी उसी के मुंह से निकलती हैं। अगर ये वाली बात है, तो जो प्रभु की दी गई बुद्धि है, उसको हमें अपनी ज़िंदगी में उपयोग करना है, ना कि दुनिया की दी गई
बुद्धि। और एक चीज और निकल के आती है कि जब बुद्धि की बात करते हैं तब वो बुद्धि जो है मेरे और आप में से फिल्टर होके निकलती है, और हमारा सबसे बढ़िया फिल्टर है विवेक, हमारा कॉन्शियसनेस। जी, और उस विवेक में प्रभु की फेवर के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें समझ मिलती है अच्छे और बुरे की, जी। और वो अच्छे बुरे में हमें चुनना होता है कि हमें क्या करना है। जी, बिल्कुल। और कई बार हम चुन लेते हैं पर हम फिर भी वो कदम नहीं उठाते कि हम आगे बढ़ के जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें वो हम करें। लेकिन जैसे आपने बताया कि परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है, वो विज़डम देता है कि हम वो कदमों पर चल भी पाएँ। दोस्तों, जैसे रिबेका और मेरी बात हुई प्रभु के दिए गई समझ की और उस विवेक के द्वारा अच्छे और बुरे की समझ, मगर अच्छा कैसे करें उसमें कभी कदार हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय, और प्रार्थना इस चीज के लिए करें कि हम सही करें, भला करें, प्रभु की दी गई इच्छाओं का काम करें जो वो हमारे जीवनों में चाहते हैं। और हमें हो सकता है कि उसकी समझ भी हो, मगर हम कभी कदार घबराते हों उस सही कदम को लेने से, हम कभी कदार उसमें कंफ्यूज्ड हों या किसी के प्रेशर में आ जाते हों। हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें आप सामर्थ दें कि हम बुद्धिवान वाला काम करें। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खासतौर से आपके पवित्र वचन जो बहुत सरलता से मगर बड़ी पावरफुली हमें बताता है कि बुद्धि आपकी दी गई है। तो प्रभु जी, जो आपकी दी गई बुद्धि है उसको हम ग्रहण कर सकें और उसको अपने जीवनों में लागू कर सकें। आपने जो हमें विवेक दिया है प्रभु जी, वो विवेक और संवेदनशील और सेंसिटिव हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, और वो हमेशा टिल्ट करे टुवर्ड्स योर गुडनेस। और प्रभु जी, हमें जब गुडनेस या सही काम जो करना है, आपका दिया काम, उसको करने के हम भोगी बने प्रभु जी। कभी कदार वो सही काम हमें खुद की फैमिलीज में करना होता है, कभी कदार हमें ऑफिसेज में करना पड़ता है, कॉलेजेस में करना पड़ता है, जनरल सोशल लिविंग में करना पड़ता है, या हो सकता है कि हमें खुद अपने जीवन में वो सही काम लागू करना है जहाँ पे बहुत सारी चीजों को अंगीकार करके प्रभु के विजडम को फॉलो करना है। उन सब चीजों में प्रभु जी हमें आप समझ दें कि हम आपकी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की दी गई डायरेक्शंस के द्वारा कर सकें, पीछे ना हटें। हो सकता है प्रभु जी उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़े, हो सकता है प्रभु उसके लिए हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। प्रभु जी, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमें सामर्थ दें और कंफर्ट दें, उन सब चीजों को हम झेल कर आपका दिए गए विजडम वाला रास्ता चुन सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, प्रभु का दिया गया चुना हुआ रास्ता अगर आप चुनते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक मेजर ब्रेक थ्रू का द्वार अपने जीवनों में खोलते हैं। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज वचन हमें बुद्धि के बारे में क्या बता रहा है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 इसका 5 और 6। दोस्तों, प्रभु का वचन ये जितनी बार पढ़ें उतना कम है, जितनी बार इसका स्मरण करें उतना कम है, क्योंकि ये वचन हमें एक तरीके से बताता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और आपकी है अपने जीवन को चलाने की, वो एक तरीके से ज़ीरो है। मुझे और आपको अपना जीवन प्रभु के ऊपर टिक के बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप इसको लागू कर पाएंगे। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम सुने एक बहुत ही सुंदर गुजराती गीत जो CNI साबरमती की कलीसिया हमारे लिए गा रही है। ये गीत है एक गाल पर तमाचा, और इस गीत को आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। एक गाल पर तमाचो मारे,
थैंक यू कॉयर इस बहुत ही सुंदर गुजराती गीत के लिए. वी रियली एंजॉयड एंड वर ब्लेस्ड लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. और दोस्तों, अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स इसी तरह एक नई ज़िंदगी पर आकर अपने गीत गाकर हम सबको आशीषित करना चाहती हैं, तो देर कैसी, जल्दी से आप अपनी कॉयर्स को रजिस्टर कराएं. और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/registeryourchoir और यही डिटेल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं. दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड में आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें तो जानी होंगी, मगर एक डिसीजन लिया होगा कि प्रभु की बुद्धि के ऊपर विश्वास करके ही चलेंगे. आज हमने ये चीज़ देखी साहब मसीह की कहानी से, आज हमने ये वचन से जाना और उम्मीद करते हैं कि मैं और आप अब प्रभु के दिए गए बुद्धि को, प्रभु के दिए गए समझ को ही अपनाएंगे और सही करेंगे. सही करने के लिए करेज चाहिए होता है, वो प्रभु सामर्थ देगा. दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का. और कल है बुधवार, तो कल हम लेकर आएंगे आपके लिए रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम आपको राजस्थान ले जा रहे हैं. और कल हम बात करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है. क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं? अगर नहीं, तो ज़रूर आप कल हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़े. हम जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं. सो अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स. नमस्कार.